मौनी बाबा आश्रम का ये प्रथम रास्ता, यहाँ से ये रास्ता प्रारंभ होती है। बहुत ही सुनहरा, बहुत ही स्वच्छ वातावरण यहाँ पर रहता। ये रोड कुछ दिन पहले यहाँ पर बनवाई गई थी, मगर न तो ग्राम पंचायत न तो जंगल विभाग द्वारा इसे ज़्यादा ध्यान दिया गया और ये रोड पुनः अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रही है। कुछ दिन पहले ये रोड बनाई गई थी, लेकिन पानी के तेज़ बहाव के कारण पूरी रोड कट चुकी है। इसके पहले यहाँ पर 4 व्हीलर गाड़ियाँ भी प्रवेश करती थीं, जो अब संभव नहीं है। सुंदर दृश्य देखिए आप चारों तरफ का। प्रातःकालीन का सुंदर दृश्य। इस समय मौनी बाबा आश्रम पहाड़, जिसको हम लेदरी पहाड़ के नाम से जानते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये चुनरी का क्षेत्र, और ये इधर त्योंथर का उप जेल का क्षेत्र। अब हम लोग कुछ ही समय बाद वहाँ मुख्य स्थान पर पहुँचने वाले हैं, जहाँ मैं आपको दर्शन करवाऊँगा। मौनी बाबा आश्रम में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। चढ़ाई चढ़ने के बाद यहाँ पर आना होता है और काफ़ी संख्या में लोग सुबह यहाँ शुद्ध वायु के लिए आते हैं। ये हैंड पंप आप जो देख रहे हैं, इतने ऊंचाई में भी यहाँ पर अच्छा पानी, शुद्ध जल यहाँ पर मिलता है। छोटा सा तालाब नुमा यहाँ बनाया गया है, जो कि सूखा हुआ है। आइए हम आपको हैंड पंप का जल चला के दिखाते हैं। ये यहाँ का बहुत ही पुराना कुआं है। मौनी महाराज के नाम से एक संत यहाँ पर निवास करते थे बहुत पहले। और देखिए इतने ऊंचाई में भी कैसे यहाँ पर आपको जल निकलता हुआ दिखाई देगा। बहुत ही आसानी से यहाँ पानी की पूर्ति होती है। ये देखिए बहुत ही ऊपर इस समय हम लोग यहाँ पर हैं, और ये ईश्वर की कृपा है कि इतने ऊंचाई में भी इतने आसानी से यहाँ जल की पूर्ति होती है। इस समय हम लोग मौनी महाराज आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं। ये हमारे संत जी हैं, यहीं पर निवास करते हैं, और सुबह कुछ लोग प्रतिदिन यहाँ आकर के अपना सेवा कार्य करते हैं। यहाँ जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उन पर जल देते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। मगर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इतने अच्छे सुंदर जंगल के वृक्षों को काटने में चूकते नहीं हैं। जंगल विभाग से भी मेरा आग्रह है कि इस धरोहर की तरफ अपना ध्यान आकृष्ट करें। बहुत ही सुंदर दृश्य इस समय आप देख सकते हैं। अब इस समय हम आपको ये त्योंथर की बस्ती का क्षेत्र दिखा रहे हैं। ये पूरा त्योंथर का क्षेत्र आपको दिख रहा है, और ये पानी की टंकी जो कि बहुत ही पहले से यहाँ निर्माण इसका चल रहा है शुद्ध जल के लिए, लेकिन अभी तक शासन की उपेक्षा का ये शिकार है। और ये इसके ठीक बगल में आप उप जेल यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि कई वर्षों तक वीरान पड़ा था, शासन की उपेक्षा का शिकार था। मगर पिछले 3 वर्षों से यहाँ पर उप जेल प्रारंभ हो चुका है। बहुत ही सुंदर दृश्य इस समय आपको हम दिखा रहे हैं। मौनी बाबा, जिसको हम लेदरी पहाड़ के नाम से जानते हैं, और इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि चारों तरफ को ये स्थान जोड़ता है। एक तरफ त्योंथर, एक तरफ पचामा, और एक तरफ सुहागी का क्षेत्र। माता काली का ये मंदिर है, और इसके कुछ ही दूर पर मौनी बाबा जो यहाँ पर संत रहते थे उनकी समाधि स्थल भी है।
ये जो यहाँ पर वर्तमान में संत रहते हैं, ये उनकी कुटिया है जो कि पूरी तरह से धराशायी हो चुकी है, लेकिन अपना जीवन यापन यहाँ पर वो किसी तरह से कर रहे हैं। प्रतिदिन यहाँ पर नगर से लोग आते हैं और यहाँ व्यायाम करते हैं और सेवा भी करते हैं, सेवा कार्य भी करते हैं। बहुत ही सुंदर स्वच्छ ये स्थान है, मगर शासन की उपेक्षा के चलते ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। और जंगल विभाग की तो बहुत बड़ी उदासीनता यहाँ पर दिखाई देती है। ये हमारे संत जी हैं जो यहाँ देखभाल करते हैं पूरे क्षेत्र का। ग्राम पंचायत चुनरी के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है, लेकिन यहाँ के सरपंच महोदय भी शायद इस सुंदर स्थान का ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनसे भी मेरा आग्रह है कि इस रमणीय स्थान को आवश्यकता अनुसार जो सहयोग हो वो करें। आइए हम संत जी से दो शब्द जानना चाहेंगे यहाँ के बारे में। यहाँ हमने 20 मार्च से आए हैं। यहाँ जो है संत निवास नहीं है, सर छिपाने के लिए जगह नहीं है, और जो पेड़ पौधे लगे हैं यहाँ के जो कुछ लोग आते हैं तो सब वृक्ष काटते हैं। यहाँ जो है तो प्रशासन का कोई और सहयोग नहीं मिल रहा है, और पेड़ पौधे जो लगे हैं उसको देखभाल कर रहे हैं। तो आपका यहाँ कैसे जीवन यापन कैसे चल रहा है? भोजन वोजन कैसे यहाँ कहाँ से प्राप्त होता है आपको? यहाँ के कुछ जगत भगत आते हैं तो पूछते हैं तो बता देते हैं, तो थोड़ा प्रसादी पहुँचा देते हैं, उसे जीवन। और जो पेड़ ओड़ की कटाई यहाँ होती है तो यहाँ जंगल विभाग के अंतर्गत ये आता है, तो जंगल विभाग कुछ यहाँ ध्यान देता है? कभी आता है देखने उखने? जंगल विभाग तो आज तक काम उनका शकल देखने को हमको नहीं मिली। मतलब पूरी तरह से उपेक्षा का शिकार है ये क्षेत्र। जी हाँ। आप लोगों के कारण बचा हुआ है। ठीक है महाराज जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर प्रातःकालीन बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, योगा करते हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं, और जैसा कि संत जी ने कहा कि आप ही लोगों के द्वारा इनका यहाँ पर भोजन की व्यवस्था होती है। तो एक बार पुनः मैं शासन प्रशासन से आग्रह करूँगा कि ये बहुत ही सुंदर और रमणीय स्थान है। यहाँ यदि शासन प्रशासन ध्यान दे तो ये दार्शनिक स्थल का रूप ले सकता है और भारी संख्या में यहाँ लोग पर्यटक स्थल भी बन सकता है। ये शासन थोड़ा ध्यान दे तो मैं शासन प्रशासन से आग्रह करूँगा, माननीय कलेक्टर महोदय से विशेष आग्रह करूँगा कि इस पर्यटक स्थल बनाने पर जोर दें। धन्यवाद। मैं अमरनाथ सोनी आप सभी का धन्यवाद करते हुए आप सबसे आग्रह करता हूँ कि आप सब लोग आएँ यहाँ पर दर्शन करें। बहुत ही अच्छा स्थान है। धन्यवाद। जय श्री राम।